उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य बनेगा राजस्थान। प्रदेश के कई मंत्रियों ने दिए बड़े संकेत। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्तुत होगा प्रस्ताव। नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राजस्थान में यूसीसी को लेकर क्या स्थिति बन रही है और साथ ही जानेंगे कि यूसीसी क्यों जरूरी है। उत्तराखंड के बाद अब बीजेपी शासित राजस्थान में भी यूसीसी का मुद्दा गर्मा गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राज्य में समान नागरिक संहिता को लेकर ड्राफ्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में अपनी ओर से प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि 8 फरवरी से विधानसभा फिर से शुरू हो रही है। अब ऐसे में यूसीसी का मुद्दा सियासी रूप से भी अहम है। यही नहीं, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी यूसीसी बिल का समर्थन किया है। मीणा ने कहा कि ये बहुत ही आवश्यक है समय और देश की परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक देश एक कानून की बात भी उन्होंने कही और साथ ही कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री से बात की जाएगी और ये भी कहा जाए कि अपने यहाँ भी लाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने संबंधी विधेयक 6 फरवरी को विधानसभा में प्रस्तुत होने के साथ ही ये दिन हमेशा के लिए यादगार बन गया था। ये स्वाभाविक भी है। स्वतंत्रता के बाद जो काम अब तक अन्य राज्य नहीं कर पाए, वो उत्तराखंड सरकार ने कर दिखाया है। विधेयक पारित होने और फिर राजभवन के बाद राष्ट्रपति भवन की मोहर लगने पर राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाएगा। इससे उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा। और यही नहीं, धामी सरकार की पहल जहां दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण बनेगी, इससे देश भर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राजनीतिक कद में भी बढ़ोतरी करेगी। मार्च 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभालने के बाद से लेकर अब तक पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार एक के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर देश भर में चर्चा के केंद्र में है। यूसीसी कानून बनने पर राज्य सरकार में सभी के लिए सिविल कानून भी एक समान हो जाएंगे। समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद अन्य राज्य भी इसी तरह की पहल अपने यहाँ कर सकेंगे। विशेष करके भाजपा शासित राज्य इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जबकि अन्य पर इसके लिए दबाव भी बनेगा। थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो सरकार ने राज्य में भर्ती परीक्षाओं में नकल की रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाया है। इसे देश भर का सबसे बड़ा कानून बताया गया। और यही नहीं, अब केंद्र सरकार ने भी संसद में नकल रोधी कानून से संबंधित विधेयक लेकर आई। धामी के अन्य निर्णयों को देखा जाए तो वो भी काफी महत्वपूर्ण हैं। जनता के हिसाब से अतिक्रमण हटाने की मुहिम भी उन्होंने चलाई। इसके साथ ही लव जिहाद पर अंकुश के दृष्टिकोण से मतांतरण कानून के सख्त किए गए प्रावधान भी चर्चा के केंद्र में रहे। ऐसी तस्वीर सरकार के अन्य कदमों को लेकर भी है। समग्रता से देखा जाए तो सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों ने मुख्यमंत्री धामी के राजनीतिक कद को बढ़ाने का भी काम किया। ये इससे भी साबित होता है कि कुछ समय पहले हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा नेतृत्व ने मुख्यमंत्री धामी को मोर्चे पर उतारा था। अब जबकि लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, तो आने वाले दिनों में भाजपा नेतृत्व उत्तराखंड की इस पहल का लाभ लेने का जरूर प्रयास करेगा और साथ ही मुख्यमंत्री धामी का चुनाव में अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा, इसमें संदेह बिल्कुल नहीं है। संविधान को बनाते समय संविधान सभा में व्यापक बहस के बाद इस बात पर जोर दिया गया था कि राष्ट्र हित में देश में समान नागरिक संहिता उपयुक्त समय पर बनाई जानी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी समान नागरिक संहिता के पक्ष में उन्होंने सीधे तौर पर बात कही थी। आपको बताते हैं कि समान नागरिक संहिता की जरूरत क्यों है। भारत के संविधान को बनाते समय संविधान सभा में व्यापक बहस के बाद इस बात पर जोर दिया गया था कि राष्ट्र हित में देश में समान नागरिक संहिता उपयुक्त समय पर बनाई जानी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी समान नागरिक संहिता के प्रबल पक्षधर थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी विभिन्न मामलों में दिए गए अपने निर्णयों में इस संहिता के पक्ष में उचित टिप्पणियां की गई। वैसे भी देश में आपराधिक और दीवानी मामलों के लिए एक समान कानून है। ऐसे में सिविल कानून भी सबके लिए समान रूप से लागू होने पर देश की मूल भावना अनेकता में एकता के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा। अब दूसरा सवाल है कि जनजातियों को संहिता के दायरे में क्यों बाहर रखा गया। संविधान के अनुच्छेद 366 और 342 में अनुसूचित जनजातियों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति ने जब राज्य के जनजातीय समूहों से संवाद किया तो जनजातीय समाज की ओर से विभिन्न वर्गों में आपसी विमर्श और सहमति बनाने के लिए कुछ समय देने का आग्रह किया गया। वैसे भी अन्य वर्गों की तुलना में जनजातीय समुदाय में महिलाओं की स्थिति बेहतर है। आपको बताते हैं कि संहिता में आनंद यानी कि मैरिज एक्ट के लिए क्या प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म और वर्ग में विवाह अनुष्ठानों पर किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं लगाया गया है। सप्तपदी आशीर्वाद देगा
पवित्र बंधन, आनंद कारस, आर्य समाजी विवाह, विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत विवाह आदि अनुष्ठानों को संरक्षित रखा गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि विवाह पंजीकरण अधिनियम का क्या होगा। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद राज्य में साल 2010 से लागू अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम समाप्त हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि मृत व्यक्ति की संपत्ति का विभाजन किस प्रकार से होगा। संहिता में संपत्ति शब्द को हटाकर संपदा का प्रयोग किया गया है। मृतक की सभी प्रकार की चल, अचल, पैतृक, संयुक्त, मूर्त और अमूर्त किसी भी संपत्ति में हिस्सा, हित या अधिकारी को सम्मिलित किया गया है। संहिता लागू होने के बाद पैतृक संपत्ति व्यक्ति की स्वयं अर्जित संपत्ति मानी जाएगी। इसका विभाजन उसके उत्तराधिकारियों के मध्य तय नियम के अनुसार होगा। कोई अपनी संपदा की कितनी वसीयत कर सकता है? कोई भी व्यक्ति अपनी संपूर्ण संपदा की वसीयत कर सकता है। अभी तक मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के लिए वसीयत के अलग अलग नियम थे। संहिता लागू होने के बाद सभी धर्म वर्गों के लिए वसीयत का अधिकार समान होगा। गोद लेने का प्राविधान क्यों नहीं है? जस्टिस जुवेनाइल एक्ट में भी सभी वर्गों के लिए अनाथालयों और बाल गृहों के अलावा अपने रिश्तेदारों से गोद लेने का प्रावधान पहले से ही है। इससे संबंधित संस्थाएं और प्रक्रिया पहले से निर्धारित है। संभवतः इसीलिए इस विषय को संहिता के दायरे में नहीं लिया गया है। गार्जियनशिप से संबंधित प्रावधान संहिता में क्यों नहीं है? गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट एक केंद्रीय कानून है जो सभी पर समान रूप से लागू होता है। समान नागरिक संहिता किन पर लागू होगी? राज्य के सभी निवासियों के साथ ही राज्य सरकार के सभी कार्मिकों, राज्य में कार्यरत केंद्र सरकार या उसके उपक्रम में कार्मिकों, राज्य में 1 साल से निवासरत व्यक्तियों, केंद्र और राज्य की योजनाओं के लाभार्थियों पर यह लागू होगी। कहने का आशय ये है कि राज्य में रह रहे सभी व्यक्तियों पर सिविल कानून समान रूप से लागू है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि राजस्थान में यूसीसी को लेकर क्या स्थिति है और साथ ही समान नागरिक संहिता क्यों जरूरी है। तो इस पर आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।